की कीती है कि मुस्कुराने वाले ने बुढ़ा भी जल्दी नहीं हुंदा, तो मुस्कुराने वाला जिहड़ा ना उहदे चेहरे ते झुर्रियां भी जल्दी नहीं आंदियां। और असीं कहांगे इन्ना ही गुण होवे तो बहुत है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं सदा जवान रवां, सदा सुंदर रवां। तो भाई ये स्माइल रखण ना ये चीज़ मैनू मिलती है, तो फिर मैनू डॉक्टरां कोल जाके या ब्यूटी पार्लर जाके लाखां रुपया खर्चण की तो जरूरत ही है नहीं। एक छोटी जी चीज़ है मैनू तंदुरुस्त रख सकती है। हुण इह गल दा पता लग गया तुहानू, पर फिर असीं हसदे हैं, मुस्कुराते हैं, टेंशन ना फिर साडे चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि कुदरत ने बहुत कुछ सानू दिता होया है जिहदा असीं फायदा नहीं लैंदे। सो सब तो पहली गल, स्माइल करन नाल तुहाडी सुंदरता भी वधदी है, और स्माइल करन नाल तुहाडा जिहड़ा दूजिआं नाल रिश्ता है ये भी मजबूत हुंदा है, और स्माइल करन दे नाल और रब दी रहमत नूं पाण दे भी असीं योग्य हो जाते हैं। इसलिए पहली चीज़ देखी स्माइल दाऊद के चेहरे ते, तां चुनाव किया हजरत खिजर ने। दूजी चीज़ देखी उन्हां दा अदब, कि फकीरां दा बुजुर्गां दा अदब करदे सी, और अदब उही कर सकता जिहदे अंदर अहंकार ना होवे। इसलिए कोशिश करिए असीं, कई बंदे देखिया ना कि पीरां फकीरां गुरुआं दे दर ते जाके या सियाणियां बुजुर्गां दे कोल जाके भी बेअदबी करदे है, उन्हां दा सत्कार नहीं करदे। तो ऐसे इंसान नूं कदी रब दीआं रहमतां हासिल नहीं हुंदियां। उन्हां दा घोड़ा उदी लंघ जांदा है कोल दी, रहमत खड़ी रहिंदी है तां घोड़ा कोल दी, जिद्दां खिजर खड़े सी एड्डी वड्डी रहमत लैके, पर पहले 4 घोड़े उदां ही लंघ गए। पर पंजवें दे चेहरे ते स्माइल देखी, सिर झुकिया देखिया, अखां 'च करुणा देखी, प्यार देखिया, तो उन्होंने रोक लिया। तो तुहानू भी कहांगे कि रब दी रहमत भी खड़ी है, किते 4 घोड़े ना बन के लंघ जाओ कोल दी, वो 4 घोड़सवारियां वाला हाल ना होवे, बल्कि तुहाडा भी जीवन ऐसा होवे कि मेरे चेहरे ते स्माइल होवे, मेरे अंदर इज्जत अदाब होवे बुजुर्गां दा। घर दे विच बुजुर्ग है, महल्ले 'च बुजुर्ग है, या सियाणे है, या गुरु रहबर है, किसी भी धार्मिक स्थान ते जांदा तो पूरे इज्जतो अदाब नाल जावां, प्यार नाल जावां। और दूजा कोई संकट विच है तो उसकी मदद करन दी जरूर कोशिश करा। अगर ये गुण साडे अंदर आ जाणगे तो याद रखो, कोई पता नहीं उसकी रहमत ने कित्थे भी तुहानू हथ दे के रोक लेना है, तो तुहानू भी कखां तो लखां तक लै जाना है। भी पता नहीं तुरे तुरे जांदे किहड़ा दरवाजा कित्थों तेरे वास्ते खुल जाना है, और तेरी हर मुश्किल का हल तैनू मिल जाना है। क्योंकि एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि मुश्किल को मुश्किल में डाला जब मैंने अली का नाम लिया, जग रूठता है तो रूठा रहे, मैंने अली का दामन थाम लिया। वो कहते मुश्किल नूं मैं मुश्किल विच पा दिता जदों मैं अपने मुर्शद नूं याद किया। मजा तो यही आता है कि मेरे सामने मुश्किल होवे तो मैं मुश्किल तो ना डरा, मैं कुछ ऐसा करा कि मुश्किल भी मुश्किल में पै जाए कि भाई हो ही गया, मैं तो इनू डराना ही सी, मैं तो इत्ते काबू करना ही सी, इन्हें तो मेते काबू कर लिया, मैं तो इनू हिलाना ही सी, तो मैनू हिला के रख दिता। वो कदों हुंदा है जदों तुसी वो मुर्शद दा दामन बड़ी मजबूती ना पकड़िया होवे कि मेरी संभाल करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला वो परम शक्तिशाली परमात्मा मेरे नाल है। जे मुश्किल भी मेरी तरफ आई तो मैं मुश्किल तो नहीं डरना, ये मुश्किल मैनू देख के मुश्किल च पै जाएगी। ऐसा अंदर प्यार, ऐसा अंदर विश्वास होना चाहिए कि दुनिया रोसती रोस जावे, मैनू पता वो मेरे नाल है, जे वो मेरे साथ है तो फिर मैनू खुशियां भी जरूर मिलणगियां, कामयाबी भी जरूर मिलेगी, सफलता भी जरूर मिलेगी, क्योंकि खुशियां का दाता जद नाल होवे तो फिर टेंशन कादी। पर अज असीं देखते कि इंसान अपने रब नूं जिथों सारियां खुशियां मिलनियां है उन्होंने खुश करने की बजाय अज इंसान जग नूं खुश करने में लगा रहिंदा कि दुनिया नूं खुश करना वा। पर दुनिया कदी खुश होई है? जरा समझना सारे। कहते ने किसी ने एडिसन नूं सवाल किया, किसी ने एडिसन नूं सवाल किया जी तुहाडीआं नज़रां सब तो मूर्ख इंसान कौन है? तो एडिसन ने बड़ा प्यारा जवाब दिता कि मेरियां नज़रां सब तो मूर्ख इंसान वो है जो संसार नूं खुश करने की कोशिश करता है, जो सारे संसार नूं खुश करने की कोशिश करता। कहते जी क्यों? वो कहते दरअसल तुसी सारे संसार नूं खुश कर ही नहीं सकते। बोलो समझते हो कि नहीं? जो तुम चाहते ये भी खुश होवे, वो भी खुश होवे, मैं ये खुशी का भी ख्याल रखा, मैं वो खुशी का भी ख्याल रखा, तो फिर सारा संसार खुश नहीं हो सकता। क्योंकि तुम अच्छे तो अच्छा भी कर लो, वो किसी वास्ते अच्छा होना तो किसी ना किसी वास्ते वो माड़ा जरूर, वो भी निंदा लोगों ने करनी है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो एडिसन ने बल्ब की खोज की सी तो भी निंदा हुई सी, किहनां ने की?
ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਟੈਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਐਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਪਾਂਡਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ धार्मिक इंसान वो है जो सबका भला करने की कोशिश करता है। जरा हुण गौर करना, विवेकानंद जी ने किहनूं धार्मिक कहा? कहते जो सबका भला करने की कोशिश करता है, यानी कहने का मतलब कि जिहड़ा अपने कर्म इदां दे करदा है कि मेरी वजह नाल किसी का नुकसान, मेरी वजह नाल किसी का बुरा ना होवे। हुण तुसीं कहोगे जी पहलां तुसीं कहंदे हो कि सारे नूं खुश करने की कोशिश करना मूर्खता है, हुण तुसीं कहंदे सब दा भला करो। सो दसांगे कि भला करना गल होर है, तां खुश करने की कोशिश करनी गल होर है। इहनूं इदां समझ लो कि जिद्दां एक जगह साडा सत्संग सी, हुण जदों इस सत्संग ते पहुंचे ना, एक जीव आया, मालको कमाल कर दी, मजा आ गया। ठीक है, की हो गया? कहता जी मैं सोचदा सी मालक चिट्टे चोले चाहण, तां तुसीं वाकई चिट्टे चोले चाहे, मजा आ गया, तुसीं मेरे दिल दी सुन लई। तां 5 मिनट बाद एक होर जीव आया, कहता मालको मैं तां सोचे तुसीं पीले चोले चाहोगे, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਜਾਏ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੋਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਰੰਗ ਭਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ कि जिस दिशा से चल के तुसी जीवन च कामयाब सफल हो सकते हो और परमात्मा और प्रभु को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना सकते हो। असीं वो दसन आए हैं तुहानूं। खुश करने का मतलब की है कि जो मैं चाहता मैनूं वो मिल जाए, खुश हो जाओ। तो सारे नूं खुश किया। हो सकता अज भी कई जीव सोचते हो यार मालक पीला चोला, काश मालक ने चिट्टा पाया हुंदा या काश मालक ने हरा पाया हुंदा। हुण अगर इदां दी सोच लैके आओगे तो फिर शायद बंदा दुखिया होके जाएगा। तो जे बंदा सोचे कि मैनू रंगा ना मतलब नहीं, मैनू मतलब है अपने मालका नाल, मैनू मतलब है सत्संग दे नाल, तो फिर असीं आनंद लैके जावांगे। क्योंकि भला जिहड़ा तुहाडा भला होना चोले दे रंगा नाल नहीं होना, वो ये ज्ञान नाल होना है, ओहदी रहमत नाल होना है। और ओहदी रहमत दा कोई रंग नहीं हुंदा, वो ज्ञान दा कोई रंग नहीं हुंदा। इसलिए जद भी आइए इदां धारणा बना के ना आइए, जद भी आइए अपने मालिक दी खातर आइए, ओहदी रहमत दी खातर आइए। समझ दिओ कि नहीं? इसलिए कई जीव देखे ऐसे, उन्होंने सोच नूं देख के सानू बड़ी हैरानी हुंदी है। हुण एक जीव ने 2 दिन पहला बेनती भेजी
कि गुरु पूजा ते मैं मालकां दे चरण धोने हैं, मैं मालकां दे चरण धोने हैं, और ये मालकां ने ना कर दी तो मैं घरों बैठे मत्था टेक लिया करना, मैं दरबार ते ना, क्योंकि मालकां ने मेरा दिल तोड़ दिता। ये कमाल की गल है भाई, उसूल ही है नहीं, दरबार के नियम ही नहीं है कि असीं पैरों नूं हथ लवाइए, समझदे हो कि नहीं। हुण इंसान जिदा किदां दियां करदे हैं, जिदा किदां दियां करदे, ये नहीं देखदे कि मालिक दा प्यारा तो हुंदा जो मालिक दे असूलां नूं मन के चलदा है। तो जिहड़ा जिद नाल पाना चाहे तो वो फिर ना समझी दी गल हुंदी है, क्योंकि जिथे प्यार हुंदा उत्थे जिदा नहीं हुंदियां, जिथे प्यार हुंदा तो उत्थे तो यह देखा जाता है कि मालिक खुश किहड़ी चीज़ च है, कि मेरा रब खुश किहड़ी चीज़ च है, वो जिहड़ी रज़ा च राजी मैं उसे रंग च रहण नूं तैयार। और फिर जीवा नूं समझाया, चलो समझ आ गई, फिर समझाया तो समझ आ गई, पर असीं ये गल क्यों दसी है कि जिद करके असीं कदी उहदियां रहमतां नूं हासिल नहीं कर सकते, असीं तां उहदे नाल प्यार करके उहदी रज़ा अंदर चल के जे उहदी खुशी होवे उस मार्ग ते चल के असीं जीवन च सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को बदलना है, अगर मालिक दीयां रहमतां नूं हासिल करना है। फिर कहांगे कि उहदी रहमत पता नहीं किस मोड़ ते किस पल तुहाडा इंतजार कर रही है। बस अपने चेहरे ते स्माइल रखो, अपने मन च विश्वास रखो, दूजियां दे प्रति मन च सत्कार होवे, प्यार होवे, करुणा होवे, दया होवे, तो फिर तुहाडा चुनाव भी जरूर होएगा और रब भी तुहाडा चुनाव करेगा अपनी रहमतां वास्ते, दुनिया दी सारियां खुशियां वास्ते। बोलो समझदे हो? इसलिए तो मौलाना रूमी का एक होर बड़ा प्यारा एक शेर याद आ गया सानू। मौलाना रूमी कहते मैंने सुकून और खुशी को, मैंने सुकून और खुशी को खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। मैंने सुकून और खुशी को खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। जब मिला मुझे मुर्शद का साथ तो खुद में खुदा का नूर नजर आया है। जरा गौर करना, मौलाना रूमी कितनी प्यारी गल दसदे है कि अगर जीवन च सुकून चाहिए है, खुशी चाहिए है, तो कहते दुनिया सुकून और खुशी बाहर लभदी है। कोई कहता ना भाई आ शराब का पैग पी लो तो सुकून मिल जाएगा, वो कहते नहीं। कोई नशिया च सुकून खुशी लभदा है, कोई पब्बा क्लब्बा च लभदा है, कोई दुनिया के बाहर लभदा है। पर मौलाना रूमी कहते कि मैनू सुकून मिलिया, खुशी मिली, तो कित्थों मिली? खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। कि अगर जीवन में सुकून चाहिए है, शांति चाहिए है और सच्ची खुशी चाहिए है, तो फिर खुदा की इबादत कर। इबादत का मतलब होंगे मैडिटेशन, ध्यान कर, सिमरन कर और फकीरां की सोहबत च बैठ। क्योंकि जब भी खुशी मिलती है ना, तो रब की बंदगी करके और फकीरां की सोहबत विच बह के आ ज्ञान के वचन जो इंसान के अंदर जाते हैं, तो फिर ही इंसान नूं सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। क्योंकि जिंदगी जीण की कला ही इंसान नूं सत्संग विच बह के पता लगती है। जिद्दां गड्डी चलाउण की कला बंदा किद्दां सीख सकता है, जरा समझना सारिਆਂ ने। खाना बनाने की कला बंदा किद्दां सीख सकता है, किसी ने कुकिंग करनी होवे। हुण कहंदे कोई भी कला सीखनी होवे तो जो टीचर है ना, मास्टर है, उहदे कोल बह के वो कला सुननी पैंदी है, सीखनी पैंदी है। इसी तरह जिंदगी जीण की कला, परमानंद नूं पाउण की कला, सुकून खुशी तक पहुंचण की कला सानू फकीरां दे सोहबत चों मिलती है। आही मौलाना रूमी ने कहा कि मैंने सुकून और खुशी को खुदा की इबादत और फकीरों की सोहबत में पाया है। जब मिला मुझे मुर्शद का साथ तो खुद में खुदा का नूर नजर आया है। कि अगर सानू भी जीवन च खुशी सुकून चाहिए तो मौलाना रूमी इशारा कर रहे हैं कि यह सुकून और खुशी फकीरां की सोहबत और खुदा की बंदगी चों मिलनी। और ये शेर पता मौलाना रूमी ने कदों किया? ये पिछे भी एक किस्सा है जो दस दईए फटाफट तुहानू। एक बार एक नौजवान जिहदी उम्र 24-25 साल की सी, मौलाना रूमी दे कोल गया, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी जिहा, उदास जिहा चेहरा लैके मौलाना रूमी दे कोल गया। मौलाना रूमी बैठे हुए सी, तो यह नौजवान ने जांदियां ही सलाम किया, नमस्कार की और कहन लगा मौलाना रूमी नूं कि महाराज मैं बहुत परेशान है, ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारी दुनिया ही मेरी दुश्मन बनी हुई है। मेरा परिवार मेरी गल नहीं सुनता, मेरी गल नहीं समझता,
ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਅਜ਼ਾਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਜਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਲੀਅਰ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਬ? ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਫੁੱਲ ਮੰਗਾਏ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਾਗ, ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਉਖੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ
कोई ऐसा दुश्मन है जो मेरे बगीचे ਨੂੰ देख के खुश नहीं हो रहा, सड़ रहा है। वो नहीं, रात ਨੂੰ आके ये मेरा बाग उजाड़ दिता। इसलिए नवाब को पैसे की कमी नहीं सी, और 2 पहरेदार वो बगीचे की 4 दीवारी के गेट ते बाहर खड़े कर दिते कि तुसी ध्यान रखना कि रात को कोई आवे ना मेरे बगीचे को खराब ना करे, क्योंकि दिन के टाइम तो चलो सारे होंगे ही है। आखिर पूरा दिन ला के माली को कह के बगीचा सैट किया, पौधे दोबारा लाए। फिर नवाब बेफिक्र होकर रात को चला गया कि हुण तो 2 पहरेदार 2 गेटां ते खड़े है, हुण कोई डर नहीं है, हुण कोई मेरे बगीचे को खराब नहीं कर सकता। पर रात फिर गुजरी, जो सवेर हुई तो सवेरे फिर जो नवाब बगीचे च गया तो देखा बगीचे के सारे पौधे फिर उखड़े हुए सी, बिखरे हुए सी। और नवाब ने पहरेदारों को बुलाया कि राती तुहानू कहा सी पहरा देना, तुसी कित्थे सी? वो कहते महाराज सारी रात असीं बाहर गेट ते खड़े सी, बाहरों तो कोई अंदर आया ही नहीं, असीं सारी रात जाग के पहरा दिता। वो नवाब कहता जे सारी रात तुसी खड़े सी तो मेरे बगीचे का हाल किदां हो गया, मेरे बगीचे का हाल किदां हो गया? इसलिए हुण 2 पहरेदार बाहर तो 2 पहरेदार अंदर, जेडे एक इस कोने ते एक उस कोने ते, ताकि पता लगे कि घर का ही कोई मैंबर तो नहीं बगीचा खराब करी जाता। कहते फिर पूरा दिन ला के मालिया ने बगीचा सैट किया। तो मौलाना रूमी कहते फिर उस रात की होया कि अद्धी रात नूं जदों नवाब शाम नूं सौ गया बगीचे नूं सैट करके ठीक करके, अद्धी रात नूं की होया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।